हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। दोस्तों, आज के सेशन में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। फिजिक्स। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको लेके काफी स्टूडेंट्स डरते हैं, घबराते हैं। अगर एक छोटा सा रिसर्च किया था अभी कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर, हमने 15 डिफरेंट स्टूडेंट्स के सामने एक आधा क्वेश्चन छोड़ दिया कि फिजिक्स क्या है। तो 15 जो स्टूडेंट्स थे, उन 15 के 15 स्टूडेंट ने बिल्कुल डिफरेंट आंसर दिया। उनमें से कुछ लोगों ने बोला बहुत बोरिंग है, किसी ने बोला पकाऊ है, किसी ने कहा समझ में नहीं आता है, किसी ने कहा मेरा दुश्मन है फिजिक्स। तो ये एक प्रॉब्लम है फिजिक्स जो इंडियन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम अभी जो नीट का एग्जाम हुआ है 2018 में, इसको भी हम देखते हैं, इंडिया में लगभग 13 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया नीट का। और इन 13 लाख से ज्यादा बच्चों में से अगर हम देखते हैं तो 13 लाख बच्चों में से सिर्फ 7,14,000 बच्चे ही क्वालिफाई हो पाए। यानी कि 50% ही स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एलिजिबल हो पाए, और 50% स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड ऐसा है इंडिया में जो क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। इसका मतलब क्या ये है कि ये स्टूडेंट्स खराब है, इनके अंदर पोटेंशियल नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज अगर हम साइंस को मानते हैं और साइंस को जानते हैं तो साइंस हमको ये बताती है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज सेम। जितना भी ह्यूमन है वो सब सेम है, सबके पास प्रॉपर एनर्जीज है। बस चीज डिपेंड करती है कि हम अपनी एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन सब में। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स में बच्चों को प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों बच्चों को ये फिजिक्स चैप्टर प्रॉब्लम कर रहा है। क्या हम फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? क्या हम फिजिक्स को ऐसा इंटरटेनिंग बना सकते हैं कि फिजिक्स को छोड़ के अब कहीं और मन ही ना लगे, फिजिक्स इतना एक्साइटिंग हो जाए कि अब जो भी हम गेम्स खेलते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं, उन सबसे इंटरेस्टिंग अगर फिजिक्स बन जाए, कैसे बन सकती है फिजिक्स? अगर हम इस फिजिक्स को पढ़ने का पैटर्न समझ लें, फिजिक्स को अच्छे से एनालाइज कर ले कि फिजिक्स एक्चुअली होती क्या। एक बेसिक जो अगर हम डेफिनेशन उठाते हैं फिजिक्स की, फिजिक्स है क्या, ये तो आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे। फिजिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, कि ये हमारे नेचर की साइंस है। ये जो हमारा प्लैनेट है, ये जो हमारा स्पेस है, इन सब की ये साइंस है फिजिक्स। फिजिक्स में को पढ़ा कैसे जाता है, आप ये देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला काम है क्वेश्चन डालो। सबसे पहले क्वेश्चन करो। आप फिजिक्स को कभी भी अगर आप सोच रहे हो कि आपने कोई एक बुक उठाई और आप बुक उठा के उसको नॉर्मल पढ़ लोगे, तो फिजिक्स एक पढ़ने वाली चीज नहीं है, फिजिक्स खेलने वाली चीज है। फिजिक्स से आप गेम खेल सकते हो, फिजिक्स को आप क्वेश्चन कर सकते हो, फिजिक्स को आप समझ सकते हो, बट फिजिक्स को हम कभी पढ़ नहीं सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को सही से समझोगे और 2-3 बार देखोगे तो आपके लिए ये जो वीडियो पे ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होने वाला है और बहुत अच्छी चीज आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। फिजिक्स हमको ये पहली बोलती है कि पहला चीज है कि आप कोई भी चीज को क्वेश्चन करो, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करो, फिर कंक्लूजन करो। ऐसा एक ह्यूमन नेचर होता है कि बहुत चीजें हम बार बार डेली अपनी लाइफ में देख रहे हैं तो हम बोले ठीक है ये ऐसे ही होता है, ये चीज ऐसे ही होती है, ये चीज ऐसी ही होती है। लेकिन अगर हम फिजिक्स के अंदर जाएंगे, एक चीज न्यूटन ने बताई थी बहुत साल पहले कि वो एक गार्डन में बैठे थे, अपनी सिस्टर के साथ खेल रहे थे, एक पेड़ से नीचे एप्पल गिरा। उन्होंने क्वेश्चन किया सबसे पहले कि एप्पल ये जो पेड़ से गिरा है वो नीचे ही क्यों गिरा है। अगर वहां पे एक नॉर्मल कौन से भी बंदा होता है वो बोलता है कि ठीक है अब नीचे नहीं गिरेगा तो क्या ऊपर गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा तो क्या हवा में तैरेगा। इस तरह से क्वेश्चन करेगा, चलो गिर गया तो उठा के खा लेते हैं, इसको फेंक देते हैं, किसी को दे देते हैं। लेकिन उसने यहाँ पे क्या किया, एक नया काम किया जो बाकी लोग नहीं करते थे। उसने एक सवाल उठाया कि ये एप्पल गिरा तो नीचे क्यों गिरा। अब इस सवाल उठाएगा तभी आपको आंसर मिलेगा। तो फिजिक्स में आप जो पढ़ रहे हो उसको पहले आप पूछो कि ये अगर ग्रेविटेशन होता है तो ये ग्रेविटी क्यों होती है, अगर हमारा कोई भी फोर्स होता है तो ये फोर्स क्यों होता है, तभी आपको इसके आंसर्स मिलेंगे। बिकॉज अगर हम अपने नेचर को समझते हैं, प्लैनेट को समझते हैं, स्पेस को समझते हैं, अपने इस पूरे होम को, एम्पायर को समझते हैं, तो ये डायनेमिक चीज है। फिजिक्स में ये जो वर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो
मैं आपको जो भी समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लैंग्वेज हो, जो आप पूरी तरह समझ जाओ। डायनेमिक का मतलब होता है जो हर पल चेंज होता रहता है, जो हर पल फ्रेश होता रहता है। यानी कि जो बिल्कुल आज इस मोमेंट में देखोगे तो बिल्कुल ताजा है, आगे देखोगे तो फिर बदल जाएगा, फिर देखोगे तो फिर बदल जाएगा। जो कल था वो निकल गया, जो कल था वो निकल गया। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देखो, पिछला आपने 1 मिनट देखा, वो पास्ट हो गया, वो डेड हो गया, वो बासी हो गया। अभी जो आपने इस मोमेंट पर अगर मुझे ग्रैब कर लिया, ये प्रेजेंट है, ये जस्ट एक माइक्रो सेकेंड, ये ही सिर्फ एक ये ताजा मोमेंट है, यही एक प्रेजेंट है। अब अभी जो मैंने सेंटेंस बोला, फिर वो बासी हो गया, फिर वो पुराना हो गया, वो टाइम फिर वापस निकल गया। तो यहाँ पे इस प्लेनेट में हर वक्त हर चीज चेंज होती रहती है, हर चीज ट्रांसफॉर्म होती रहती है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ये कुछ एनर्जीज होती हैं, और वो एनर्जी आपकी पूरी तरह से फ्री है। ये डिपेंड करता है कि उसको कैसे यूज किया गया, उस हिसाब से वो चीज ट्रांसफॉर्म होती है। इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज हमने उठाया है खुद को। आप अपने आप को देखो, मैं अपने आप को देखता हूं, फिर समझते हैं फिजिक्स क्या है। आप अपने आप को देखो और अपने पास्ट में जाओ। जब आप जिस दिन आप इस प्लैनेट पे आए थे, आप क्या थे? आप इतने बड़े थे, आपका वेट 3 kg था, 2 kg था, 3.5 kg था, या मैक्सिमम 4 kg था। आप जैसे जैसे टाइम बीता, आज आप इस वीडियो को देख लो 17 साल बाद, 18 साल बाद, 19 साल बाद, 20 साल बाद, तो इस टाइम के साथ साथ क्या हुआ? आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, आपका वेट धीमे धीमे बढ़ा, आपका रूप धीमे धीमे बढ़ा। जैसे आप कल दिख रहे थे वैसे आज नहीं दिख रहे हो, और जैसे आज दिख रहे हो आज से 1 साल बाद वैसे नहीं दिखोगे, और 1 साल बाद आप जैसे दिखोगे उससे 5 साल बाद वैसे नहीं दिखोगे। आप जैसे 2 साल के थे तो अलग टाइप के दिखते थे। यहाँ पे हम नॉर्मल वर्ड्स नहीं यूज करेंगे कि बहुत क्यूट दिखते थे, या बहुत रफ दिखते थे, या अच्छे दिखते थे, या बुरा दिखते थे। हम साइंस से भाषा बात करेंगे, हम डेली बदल रहे हैं। 2 साल के थे तो कुछ और दिखते थे, फिर 4 साल के हुए फिर कुछ अलग टाइप से दिखने लगे, 5 साल के हुए कुछ अलग दिखने लगे, 10 साल के हुए तो कुछ अलग दिखने लगे, 15 साल के हुए कुछ अलग दिखने लगे, आज के मोमेंट पे आप कुछ अलग दिख रहे हो। ये क्या हो रहा है आपके साथ? आप लाइक ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हो। कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हो? अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, असली नॉलेज है, रियल नॉलेज है, तो आप बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। और अगर आपको आधी अधूरी नॉलेज है, सुनी सुनाई नॉलेज है, तो आप अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। ये जो हमारी बॉडी है, जिसको हम देख सकते हैं, टेंजिबल रूप में छू सकते हैं, हर तरह से महसूस कर सकते हैं, ये बॉडी हमको इसी अर्थ से ही बनती है। जो हमारा लैंड है, हम इंडियन ओशन के पास पैदा हुए, इसलिए हम इंडियन कहलाते हैं। आज से पहले इसको हिंद बोलते थे। हिंद महासागर के आसपास बनी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सब हिंदू कहलाती है। whether that is a human being, that is a tree, that is a plant, that is any single object that is in the surrounding of Indian Ocean, हिंद के रीजन में है, वो सब यहाँ की फीचर हो गई। तो आपने जो जो खाया, जो जो पिया, किस क्वांटिटी में लिया, कितना लिया, तेज खाया, स्लो खाया, उस हिसाब से आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। और इसमें बहुत सारी एनर्जीज रोल प्ले करती है। आप कितना खुश हुए, उस हिसाब से आपकी बॉडी की डेवलपमेंट होती है। आप कितना डिप्रेस हुए, आप कितना स्ट्रेस हुए, उस हिसाब से आपकी बॉडी सिक्यूज होती है। क्यों होती है इसको भी बता सकता हूँ, बट एक शॉर्ट चीज में मुझे आपके लिए लाइक फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाना है कि लाइक आप फिजिक्स पढ़ते हो तो क्यों पढ़ते हो। अब आप इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, आप जो, इसलिए मैंने बोला कि आप जो गेम्स खेल रहे हो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है अगर फिजिक्स के अंदर आप घुसो और देखो कि फिजिक्स एक्चुअली है क्या। फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं कि ये पूरा प्लानिट क्या है, और फिजिक्स हर पल नहीं थी। फिजिक्स जो पहले आया, न्यूटन ने फिजिक्स बताई, उसके बाद आए आइंस्टीन ने अलग फिजिक्स बताई, उन्होंने कुछ चेंज कर दिया। उसके बाद मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने कुछ अलग चेंज कर दिया। मैक्सवेल के गए, उसके बाद फ्राइडे आए, फ्राइडे ने कुछ अलग उसके अंदर चेंज कर दिया। फ्राइडे के बाद और भी बेंजामिन आए, बेंजामिन के बाद बहुत से लोग आते रहे और इसको चेंज करते रहे। लेकिन कौन चेंज कर पाया इसको? जिसने इसके अंदर इंटरेस्ट लिया, जो इसके अंदर कूद लिया, जो उसके अंदर जंप लिया। तो दिस वर्ल्ड इज लाइक डायनेमिक, ये हर पल चेंज हो रहा है। अगर ये चेंज नहीं होगा तो लाइफ इज नॉट इम्पॉसिबल। एक एग्जाम्पल लेता हूं, लाइक आप कोई रिवर पे जाते हो, मैक्सिमम लोग हरिद्वार जाते हैं, और हरिद्वार में गंजेस में जाते हैं, गंगा जी के पास जाते हैं। वहां पे आप लास्ट टाइम गए, आपने जो भी पानी पिया, टच किया, नहाया, अब आज की डेट में जाओगे तो क्या ये वही पानी है? नो, वो पानी
बदल गया, वो पानी आगे चला गया, उसमें से कुछ पानी जाके ओशियन में मिल गया जो लगातार चलता रहा, जो लगातार मूव होता रहा। कुछ पानी जो रुक गया, एक जगह कलेक्ट हो गया, वो सड़ गया, वो पॉन्ड में जिसको जो आगे बढ़ नहीं पाया। और कुछ पानी अलग अलग रास्तों में कट गया, अलग अलग नदियों में कट गया, वो अभी भी अपनी जर्नी को बरकरार रखा है। कुछ पानी एवोपरेट हो गया, वो पानी ऊपर उड़ गया, फिर वो ट्रांसफॉर्म होके कहीं और गिर गया। आप देख रहे हो वही पानी चीजें कैसे बदल ली। इट्स अ गेम ऑफ एनर्जी। आप जो फिजिक्स में बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जो पढ़ते हो, बच्चे बोलते कितना नंबर लिया है, कितना पास हो जाए। पढ़ना चाहते हो तो लाइक अगर सिर्फ पास होना चाहते हो तो फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो हर चीज है इस अबाउट मोशन। कैसे मोशन हो रहा है, मोशन का मतलब सिंपल समझो में समझते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे मूव हो रहा है। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मेरी बात अपने घर तक कैसे सुन पा रहे हो। फोन से मैं आपसे बोल रहा हूं, आप इसको बैठ के यूपी में सुन रहे हो, महाराष्ट्र में सुन रहे हो, गुजरात में सुन रहे हो, इंडिया के किसी भी पार्ट में सुन रहे हो, आप कैसे सुन पा रहे हो, कैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। बिकॉज बहुत सी माइक्रो मिनी माइक्रो, इसको शब्दों में कैसे बोलूं, बहुत ही सूक्ष्म लाइक किरणें, एनर्जीज है, वेव है, तरंगे हैं, जो हमारी आवाज आप तक पहुंचा रही है, वो अपना वर्क कर रही है। लेकिन ये सब चीजें हम समझ नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से हम कुछ भी रबिश बातें करते रहते हैं और कुछ भी मजाक करते रहते हैं। तो फिजिक्स में जो आपका मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिजिक्स का जो सोल है, जो फिजिक्स की जो बेस है, दैट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आप समझते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, मोशन कैसे होता है। कोई भी चीज हिलती है तो कैसे होती है। कोई बॉल मैंने आपकी तरफ फेंकी तो वो सीधी आ रही है कि जंप करके आ रही है, वो डिपेंड करेगा कि मैंने उस बॉल को कैसे फेंका। उस बॉल को मैंने ऊपर फेंका, कितने ऊपर तक जाएगी, कितनी फोर्स लगाई, क्या डायरेक्शन दिया, एक एक चीज, इस चीज की स्टडी है फिजिक्स। तो इतनी एक्साइटिंग चीज को केवल आप पढ़ के सोचोगे कि याद कर ले और हम सिर्फ नंबर प्रोवाइड कर ले, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए मैंने पहले पूछा कि लाइक अगर आपको जानना है फिजिक्स क्या है, आप एक्साइटिंग हो तो फिजिक्स बहुत एक्साइटिंग है। एक बार आपको फिजिक्स का चस्का लग गया तो आपके सारे चस्के छूट जाएंगे। मैं एक एजुकेशन मेंटर अपने आप को बोलता हूँ, एक अपने आप को मैं बोलता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट अवेकनर। मैं स्टूडेंट्स को जगाता हूँ। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है वो तो आपकी बुक में रखा है, एनसीईआरटी के, वो सब पढ़ रहा है। उस बुक को आपने देखा कि हर साल 25 लाख बच्चे लगभग इंडिया में एनसीईआरटी को बुक्स को पढ़ते हैं। बट उन 25 लाख बच्चों में कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं, 1000-2000 बच्चे होते हैं जो इसको बहुत ही बेहतरीन से पढ़ पाते हैं, और वो आप लोग के सामने रिजल्ट्स आ जाते हैं कि वो बच्चे जाके क्या क्या करते हैं। बट क्यों ऐसा हो रहा है? आपकी एनर्जीज, आपने कैसे उस चीज को पढ़ा, आपका इंटेंशन क्या था, आप उसको केवल उसमें से क्या लेना चाह रहे थे। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन जो फिजिक्स हम स्टार्ट करती कि पहले सवाल करो, फिजिक्स कहां नहीं है? आपके घर में है, आपके किचन में है, आपके होम में है, इस प्लेनेट में हर जगह है। अपने ध्यान से अपनी मम्मी को देखिए, वो किचन में खाना बना रही है, वहां कितनी फिजिक्स छुपी हुई है, कितनी केमिस्ट्री छुपी हुई है। एक किचन जो होता है दैट इज द मेन मेडिसिन पॉइंट ऑफ योर होम, वो पूरा घर को बनाता है आपके ऊपर। अगर आपने फिजिक्स किचन की केमिस्ट्री सीख ली, आप कभी बीमारी नहीं हो सकते हो। बिकॉज आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल हम रोटी खाते हैं जिसको ब्रेड बोलते हैं इंग्लिश में। एक है लाइक आपने पहले केमिस्ट्री उठाई, कुछ चीजें उठाई रॉ फॉर्म में, आटा उठाया, काफी छोटे छोटे एटम से, साइंस इनको बोलती छोटे छोटे एटम, छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे पार्टिकल्स, एक एक कतरा कतरा, वो उठा के आटा आपने जोड़ा। उसको कोई भी चीज को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? उसको सॉफ्ट करना पड़ता है, सरल करना पड़ता है। उसमें आपने पानी बनाया, कॉम्बिनेशन हो गया, उसको आपने एक शेप दिया। उसके बाद जो मेजर रोल यहाँ पे आपका प्ले होता है, आपने उसको हीट दी, किसी तवे पे रखा है, आपने हीट दी, एक टेम्परेचर के बाद वो उसका जो पानी था वो एवोपरेट हो गया और उसने एक ऐसा शेप ले लिया कि आपके वो खाने के लायक बन गया। आप अगर उसको कंटिन्यूस यहाँ पे हीट देते रहोगे तो वो जल जाएगी, और उसके बाद और हीट देते रहोगे तो फिर वो भी राख हो जाएगी। तो आप देखोगे कहां पे ये चीज अप्लाई नहीं होती है। केमिस्ट्री, आपके घर में जो खाना बनता है, जो डिफरेंट डिफरेंट उसके ऊपर इंग्रीडियंट्स डाल दो, मसाले डाल दो, दाल XYZ वेजिटेबल्स डाल दो, क्या चीज मिला के क्या बन रहा है? दो चीज मिलाओगे जब भी एक तीसरी चीज प्रोड्यूस होगी, ये लॉ है। आपने एक लाइट ब्लू कलर लिया, एक पिंक कलर लिया, दोनों को मिला दिया, आपको क्या मिल गया? एक तीसरा कलर मिल गया जिसको हम बोलते हैं डार्क ब्लू। मैं आपसे मिला, मैंने आपको समझाया, आपने कुछ सुना, आपके माइंड ने कुछ अलग सोचा। कुछ सोच रहे हैं कि क्या बकवास कर रहा है,
कुछ सोच रहे हैं कि यार बढ़िया बात कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप दोबारा से चेंज हो जाओगे। सो दिस इज समथिंग लाइक फिजिक्स। फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और फिजिक्स पे अब मेन चीज पे आ जाते हैं। तो फिजिक्स को अगर अच्छे से समझते हैं, इट डिपेंड्स ऑन एनर्जीज। तो एनर्जीज को समझो। फिजिक्स का जो पूरा रूट है वो आ जाता है सबसे छोटा 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 करते हुए आपके एक एटम पे, जिसको आप एक नेकेड आइट से नहीं देख सकते हो। हम भी एक बालू उठाएंगे अपनी उंगली से, तो उसमें कितने अनगिनत जो है लाइक एटम्स आ जाएंगे। सो जो मेन इसकी जड़ है वो आपके 3 डिफरेंट एनर्जीज है, जिसको हम साइंस की भाषा में इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जो कि एक न्यूट्रल एनर्जी है, और दूसरा उसको प्रोटॉन्स बोलते हैं, जो कि पॉजिटिव एनर्जी है, और थर्ड है हमारा न्यूट्रॉन, जो कि एक नेगेटिव एनर्जी है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल एनर्जी का ये जो सारा गेम है, ये जो सारा कॉम्बिनेशन है, यहीं से फिजिक्स शुरू होती है। नेगेटिव एनर्जी हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के पीछे पीछे चलती रहती है। जहां पॉजिटिव एनर्जी होगी उसको फॉलो करेंगे, ऐसे ही करंट बनता है। आपने देखा होगा सेल, कोई भी सेल हो, कोई भी बैटरी हो, कोई भी चीज हो, कोई भी हीट हो, एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ निगेटिव होता है। निगेटिव की तरफ से पॉजिटिव की तरफ में करंट फ्लो करता है। समझ में नहीं आ रहा है? और एक्साइटिंग करता हूं, अपनी डेली लाइफ की बात करता हूं। आपने देखा होगा कि हम नॉर्मल लाइफ में कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं। समटाइम वी आर वेरी हैप्पी एंड समटाइम वी फील सैड, बिकॉज ये बहुत बड़ा गेम है। लाइक इस अगर ये एक पेन है, तो अगर खुशी का नाम है ये चीज, अगर आपका ये पॉइंट ये खुशी है, और ये चीज आपका लाइक सैडनेस है, ये अच्छा है तो ये बुरा है, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। ऐसे ही इसको हम कवियों की भाषा में अगर हम बात करें, तो ये लाइक खुशी है, ये हैप्पीनेस है। तो उसका जब भी आप खुशी की तरफ भागोगे, हर आदमी सुखी क्यों होता है और हर आदमी दुखी क्यों होता है, आप इधर भागोगे तो आपको ये चीज ऑटोमेटिक फ्री में गिफ्ट में मिलेगी, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज डायनेमिक। ये ऐसे 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 राउंड 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 ये पेन ऐसे ऐसे घूम रहा है। हमारा प्लैनेट भी ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, एक राउंड शेप में हमारा प्लैनेट है, तो वो भी ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो वो लोग बेवकूफ ही हैं, वो बेवकूफ नहीं बोलेंगे बिकॉज उनको पता नहीं है। अगर पता चल गया तब लाइक उसके बाद वो गलत है। कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं सुखी हो जाऊं तो मैं दुख से बच जाऊंगा, यहां पे आप फंस गए। बिकॉज आप गए सुख को पकड़ने और इतनी देर में वो टर्न अबाउट हुआ और दुख आपके पीछे पीछे आ गया। सो जो सबसे मेन जो यहाँ पे एनर्जी है, जो सबसे मेन चीज है, वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इससे अलग है। इसको बहुत पहले हमारे इंडिया में इन्हीं 3 चीजों को जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको हमारे साइंटिस्ट 3 इंडियन साइंटिस्ट आज से हजारों साल पहले इस चीज को 3 नए अलग अलग नाम देके गए थे इंडिया में। रज, तम एंड सत्व, ये 3 एनर्जी है जिसको लेके हर लिविंग ऑब्जेक्ट बॉर्न होता है, हर इंसान, हर चीज इस चीज को लेके बॉर्न होती है। अब वो डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है, वो चीज उसकी लाइफ में रोल प्ले करती है। रज शक्ति, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा पैसे के लिए भागते हैं। वो चाहते हैं कि लाइक मेरे बड़े बड़े ऑफिस हो, बड़े एम्पायर हो, बड़े अच्छे से रहूं। सो लाइक वो जो उनके जो इन्फ्लुएंस होता है, जो उनका ढलाव होता है, वो पैसे की तरफ होता है। ये होता है रज, ठीक है। सेकंड, अगर आप उसको देखते हो तम, तम क्या चीज होती है? निगेटिव एनर्जी, यानी कि लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लाइक उनको हैप्पीनेस, वो भी खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको खुशी कैसे मिलती है? किसी को मार के, किसी को नुकसान करके, किसी को लाइक कुछ उल्टा सीधा करके उनको खुशी मिलती है। वो भी खुशी के लिए है, लेकिन उनकी खुशी किससे मिली? तम से मिली। इसको कैसे खुशी मिली? लाइक बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो मिल गई इसको खुशी सब वाले को। और इन तीनों के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो फ्री होता है, जिसको हम इंडियन भाषा में जो पहले बोलते थे, वो था हमारा लाइक सत्व, जिसको हम नॉर्मल में सच बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। सत्य ही सुंदर है, ठीक है, और उसके ऊपर बहुत सी चीजें हैं, वो सब चीज यहां पे नहीं बोलूंगा। तो सबसे बेस्ट चीज ये है कि लाइक उसके बीच की जो चीज उसको मिल गई, सेंटर चीज जो मिल गई, वो चीज आपकी हो गई ये थर्ड एनर्जी, जो कि हमारी होती है सत्य एनर्जी, जो दोनों को चलाती है। अगर आप एक एटम को देखते हो, तो एक हमारा एटम क्या होता है, उसमें 2 चीज कंबाइन में रहती हैं, एक आपका प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कभी एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज ये दोनों साथ में रहते हैं, ये दोनों साथ में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उसके आसपास 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 ऐसे घूमते रहते हैं, और जितना वो सर्किल बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स आगे फैलते रहेंगे। हम और आप क्या है? ये बॉडी क्या है? वी आर अ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट इनफाइनाइट एटम्स, बहुत सारे एटम्स से मिलकर ये बॉडी बनी है।
तो जितना ज्यादा हमारे अंदर एटम्स बने उतना ज्यादा हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो सच है, वो हमारे आसपास पूरे प्लैनेट, पूरा गैलेक्सी के वो हमारे अंदर है। और इसी चीज को और इस एनर्जी को 3 शब्दों से और बोला जा सकता है। अगर हम इसमें और डूबते हैं और पीछे जाते हैं और पीछे चले जाओ, आप इसके हजारों साल पीछे चले जाओ, 4-5 हजार साल पहले की और बात कर ले तो उस समय जब लाइक कुछ लोगों ने हीलिंग करी, आत्मज्ञान लिया, इनलाइटमेंट की एनर्जी ली, उससे इन लोगों ने इन 3 एनर्जीज को 3 डिफरेंट नाम दिए, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। ये भी यही एनर्जीज का ही कॉम्बिनेशन है, चीजें वही हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो चीजों को, ठीक है। इन तीनों शक्तियों का भी यही एक काम है, वन इज पॉजिटिव, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक चलती है, एक नेगेटिव एनर्जी है जो कि रोकती है, और एक है जो कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल देता हूं, आप एक कार पे बैठो, कार चल रही है, लगातार चल रही है, ठीक है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, कार है, लगातार चल रही है। अब अगर आपकी कार हो और लगातार चलते रहे, आगे रोड है, रोकना भी पड़ेगा, एक्सीडेंट हो सकता है, आपको घर आया है या ऑफिस आ रहा है या स्कूल आ रहा है या कॉलेज आ रहा है, आपको उतरना भी है, तो आपको एक ऐसी एनर्जी चाहिए जो चलती हुई एनर्जी को रोके, वो है हो गया आपका क्या, ब्रेक। तो दोनों की जरूरत है यहां पे है। अब कार भी चल रही है और ब्रेक भी लग रहा है, ये दोनों ठीक है, बट कार चल रही है और ब्रेक लग रहा है तो कोई ना कोई तो एक एनर्जी होनी चाहिए दोनों को कंट्रोल करे, वो थर्ड एनर्जी होगी आपका ड्राइवर। अगर ड्राइवर आपका बेस हो गया, वो आपका सोल हो गया, अगर वो नहीं होगा तो फिर कार का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, और ब्रेक का भी कोई फायदा नहीं है, तो वो थर्ड एनर्जी उसको कंट्रोल कर रही है। सो इट्स अ गेम ऑफ एनर्जीज, इसको आप समझो, इंटरेस्टिंग बनाओ। मैंने आप लोग को ये चीज क्यों बताई, बिकॉज मैंने आपको दिखाया कि फिजिक्स में कितना दम है, बट अगर हमारे टीचर्स बढ़िया हो, समझाने वाला को मजा है समझाने के, लोग का इंटेंशन अलग हो, क्यों नहीं पढ़ पा रहे बच्चे फिजिक्स। अगर मैं बच्चों को ऑब्जर्वेशन करता हूँ, बच्चों से पढ़ता हूँ, क्यों पढ़ना चाहते हो फिजिक्स, सर पास होने के लिए पढ़ना चाहता हूँ, सर डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना चाहता हूँ, सर पैसा कमाने के लिए पढ़ना चाहता हूँ। आपका क्वेश्चन ही गलत है। फिजिक्स पहला सवाल क्या बोलती है, क्वेश्चन उठाओ। मैंने सब क्वेश्चन किया स्टूडेंट से कि व्हाई डू यू वांट टू स्टडी फिजिक्स, आप फिजिक्स को क्यों पढ़ना चाहते हो, सर बिकॉज आई वांट टू सेटल इन माय लाइफ, सर क्योंकि कैरियर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर कैरियर बनाना बहुत जरूरी है, सर पास होना है सर बहुत जरूरी, वरना मम्मी बहुत मानेंगी, सर पिछले 2 साल से पास नहीं हो पाया। सो आपका ऑब्जेक्ट अगर आप देख तो आप सीखना ही नहीं चाह रहे। फिजिक्स इज अ गेम, जीतने के लिए गेम नहीं खिलाया जाता है, गेम खिलाया जाता है मजा करने के लिए, मस्ती करने के लिए। जीत और हार के लिए कुछ और चीज हो जाती है, आप अलग डायरेक्शन में चले गए। तो ये है हमारी फिजिक्स फ्रेंड्स। ज्यादा इसमें टाइम नहीं है कि आपको बहुत कुछ समझाऊं, आप लोग की काउंसलिंग चल रही है और भी कुछ समझाना है, बट कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला कि सर फिजिक्स समझ नहीं आ रही, मैंने बोला मैं टाइम निकाल के आपको कुछ समझाऊंगा। मैं भी पढ़ता रहता हूं, आपको पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना जरूरी है। एक स्टूडेंट ही एक टीचर बन सकता है, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आप टीचर बन नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये है आपकी फिजिक्स, बस फिजिक्स को पढ़ने का तरीका चेंज करो, एनर्जीज को समझो। दिस वर्ल्ड इज चेंजिंग एवरी मोमेंट, दिस प्लैनेट इज डायनेमिक। आप जो डॉक्टर बनना चाहते हो आप उससे बड़े बन सकते हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप पूरा प्लैनेट को चेंज कर सकते हो अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ गए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों की एक ही चीज है, कुछ अलग चीज नहीं है। आपका बायोलॉजी के बारे में हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, जीवन के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है जीवन विज्ञान, उसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं, जूलॉजी, बॉटनी। बॉटनी में प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनका जीवन कैसे होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या क्या चीज होती है। मैं सुबह जाता हूँ गार्डन में टहलने के लिए, सुबह देखता हूँ एक फ्लावर को देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, ट्री को देखता हूँ, ध्यान से देखता हूँ, समझ में आता है यार आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर। ये सब जो नाम वाम XYZ जो चीजें हैं वो तो लोगों ने हमको यहाँ पे ना समझ लोगों ने दिया, बट एक्चुअली अगर हम देखते हैं तो आई एम ऑल्सो अ नेचर। आप भी एक नेचर हो, जैसे एक ट्री एक नेचर, एक माउंटेन एक नेचर है, एक रिवर एक नेचर है, वैसे और एक हम और आप भी हैं। बस ये डिपेंड करता है कि हमने कैसे बनाया। एक फ्लावर सुबह आता है और शाम को उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, एक दिन की उसकी लाइफ है, ठीक है। वहां पे बहुत सी चीजें हम आपको आगे समझाएंगे। होपफुली इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं फ्रेंड्स। एंड नाउ आई थिंक आपके लिए फिजिक्स कुछ एक्साइटिंग होगी, और भी कोशिश करता रहूंगा बीच में कि आपको फिजिक्स और बोरिंग ना होने दूं, फिजिक्स से आपको जोड़ूं। बस करना क्या है, फिजिक्स को पढ़ना है तो सवाल उठाते रहना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप सवाल नहीं उठाओगे तो आप मान लोगे, अगर आप सवाल उठाओगे तो आप जानना शुरू कर दो, आपके अंदर से क्यूरियोसिटी निकल आएगी। सवाल उठाने का मतलब, क्वेश्चन करने का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप उसमें अपने आप को पुट ऑन कर रहे हो,
आप अपना प्रेजेंस भूल नहीं रहे हो कि आई एम ऑल्सो देयर। ऐसा होता है तो क्यों होता है, मैं भी तो जानूं, और ये दुनिया सिर्फ जानने के लिए। मानोगे तो किसी और की आंखों से दुनिया को देखोगे, उसने बता दिया वो सही है कि गलत है, आपने उसको अंदर अपने एडॉप्ट कर लिया। सो इफ यू वांट टू लर्न फिजिक्स, always put a question, then observe it, then conclude it.